सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम से मेरी कोई क्लास नहीं आ रही है। हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मेरी तबीयत ख़राब रहती है। इस बारे में ना बात करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं कि आज का जो लेक्चर होने वाला है और आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जल्द से जल्द आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। होता क्या है रेशियो एंड प्रोपोर्शन? ठीक है, रेशियो का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन करना। क्या होता है? कंपैरिजन करना, यानी आपस में उनका रिलेशन बताना। जैसे मैं बोलूं मैं 20 किलो का और मेरा दोस्त 30 किलो का, या मैं बोलूं मैं 2000 कमाता हूँ दिन का, वो 3000 कमाता है दिन का, तो हमारा रेशियो क्या होगा? 2:3। 2:3, ठीक है। इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सॉरी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इसको। पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ए अपॉन बी भी बोल सकते हैं इसको, सी अपॉन डी, कुछ भी मान लो, कोई भी वेरिएबल ले लो आप। ठीक है, कोई भी वेरिएबल ले लो। तो क्या रेशियो, क्या अगर मैं बोलूं 10 और 20 ये कोई रेशियो है? नहीं है, क्योंकि अभी भी इनके बीच में कॉमन मल्टीपल फैक्टर है। ये मतलब अभी पूरी तरीके से कटे नहीं है। जब तक ये ऐसी वैल्यू ना बन जाए कि जब इनके बीच में कुछ कटने लायक ना बचे, तब तक ये रेशियो नहीं है। इसे ये अभी प्रॉपर रेशियो है ही नहीं। क्या होगा? 0 से 0 गया 1:2। दूसरी बात देखो, यही बात और समझाता हूँ। अगर मैं बोलूँ ये 5 अट्ठे 40, 5 10 40, क्या ये रेशियो है? नहीं, अभी और कटेगा ये। 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब इनके बीच में कोई कॉमन मल्टीपल फैक्टर नहीं बचा, तो ये क्या है? ये है रेशियो। इसको प्रॉपर रेशियो बोलते हैं। ठीक है, क्या है? 4:5। अब इनके बीच में इनका एचसीएफ क्या है? 1। जब तक इनका एचसीएफ 1 ना आए तब तक ये रेशियो नहीं है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। इतना ही, मैं बाकी और चीजें क्वेश्चन के साथ साथ समझाता रहूंगा आपको। देखो पहले ही क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ेंगे। इफ पी रेशियो क्यू इज 4 इक्वल्स टू 4:5, क्यू रेशियो आर equals to 3:4 and R ratio S equals to 2:5, then what is the ratio of P ratio S? ठीक, इसमें ऐसा कुछ हिंदी इंग्लिश का तो है नहीं, साफ साफ समझ में आ रहा है। देखो लिख लेते हैं पहले से। P रेशियो Q क्या दे रखा है? 4:5। Q रेशियो, सॉरी, R क्या दे रखा है? 3:4। R रेशियो S क्या दे रखा है? 2:5। बताना क्या है हमें? ये बताना। बहुत ही धीरे धीरे करेंगे, जिसको लग रहा है कि आराम से हो रहा है, आराम से चल रही है वीडियो, बहुत ही स्लो है तो वीडियो की स्पीड बढ़ा ले, 1.5x 1.75x या 2x पर देखें। अब देखो, हमें पहले ये, हम डायरेक्ट इन्हें ऐसे नहीं लिख सकते। पी रेशियो क्यू रेशियो आर हम डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। हम पहले इक्वल करेंगे। देखो यहाँ क्यू कॉमन है, दोनों में क्यू कॉमन है, तो क्यू को इक्वल करेंगे। मैं इस पूरे में 3 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्यू 15 हो जाएगा। यानी क्यू का रिलेशन इसके साथ अलग होता है, इसके साथ अलग है, पी के साथ और आर के साथ अलग है। तीनों को एक साथ रिलेशन बताने के लिए ये जो क्यू है इसको कॉमन जो है इसको इक्वल करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? 3 चौक 12। क्या हो जाएगा? पी 3 चौक 12। और ये कितना हो जाएगा? पी, सॉरी क्यू, पी हो जाएगा कितना? 12। क्यू कितना हो जाएगा? 15, यही 15। आर कितना हो जाएगा? 20। अभी आर रेशियो एस बचा,
आर को इक्वल करेंगे, आर 10 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें तो ये 20 हो जाएगा, यहां पर 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या हो जाएगा 12 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 50, क्या हो जाएगा ये पी क्यू आर एस। हमें बताना किसका है, पी और एस का, ये बताना है पी कितना है 12/50, कटेगा ये, दो छिक्के 12, दो दूनी 4, दो पंजे 10, क्या है आंसर 6/25, 6:25। समझ में आया होगा। जब भी आपको ऐसा दिया गया हो, भले ही यहाँ वैल्यू जो समझ में आया होगा, तो आपको ऐसे ही इक्वल करना है। जब भी आपको 3-4 रेशियो दिए गए हो, अलग अलग रिलेशन बताया गया हो और उसमें कॉमन हो, तो आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, बहुत जल्दी से। 4 नंबर आर इन द रेशियो, देखो बेसिक जितना था ना उतना ही था, बाकी आपको मैं क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहूंगा। ठीक, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 4 numbers are in the ratio 1:2:3:1:2:3:5. 2 times their sum is 44. Find the ratio in the numbers obtained by structure 3 from the cube of each number. चार संख्याओं का अनुपात 1:2:3:5 में है, उनके योग का 2 गुना 44 है। प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाने पर प्राप्त संख्या का अनुपात बताएं। करते हैं, कैसे होगा, इनके साथ कुछ होगा, वेरिएबल मान लो, मैं कोई वेरिएबल मान लेता हूँ, इनका कुछ रिलेशन होगा, ये कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ये 10 20 30 50 भी हो सकती है, ये 5 10 15 25 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। इनका सम में डबल कर दूं तो वो कितना है 44, यही तो बोल रहा है। ये टोटल कितना आएगा 3 3 6 11x आ गया है, 11x इंटू 2 इक्वल्स टू 44, x इक्वल्स टू 2 आ जाएगा यहाँ से, 11 दूनी 22 22 दूनी 44, x की वैल्यू कितनी आई 2। अब मैं यहाँ वैल्यू रख दूंगा 2, तो पहला रेशियो क्या बना 2 या 4 4 6:10, यही है। ठीक है जी, अब देखो क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाने पर प्राप्त संख्याओं का अनुपात क्या होगा। पहले किसका क्यूब करेंगे, 8 आएगा -3 रेशियो, देखो 5 आएगा, ये 5 और किसी में है ही नहीं, बाकी आगे भी देख लेंगे, क्या पता आगे कटे, और आगे कटेगा भी तो 5 किसी से 2 में नहीं जाता है, 11 कभी बन नहीं सकता, और 5 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 ही बनेगा। बात समझ में आई होगी, यही ऑप्शन होगा हमारा आंसर डी पर, करेंगे पूरा। ये 5 आया, ये कितना आएगा, ये 64 -3, 4 का क्यूब क्या होता है 61, ठीक है, ये 216 -3, ये 1000 -3, ऐसे आएगा। आंसर क्या होगा 5 रेशियो 5:61:213, कितना आएगा 997। समझ में आई होगी मेरी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ 2 varieties of tea is rate 300 and rate 375 respectively. If both the varieties of tea are mixed together in the ratio 3:2, then what should be the price of mixed variety of tea per kg? दो प्रकार की चाय की कीमत क्रमशः 300 और 375। यदि दोनों प्रकार की चाय को 3:2 के अनुपात 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रित चाय की
प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। भाई एक 300 रुपए की चाय है, ठीक है, माना मैंने 3 kg मिला दी। दूसरी कितनी है, 375 रुपए किलो, सिर्फ दो रेशियो मिला दी, ठीक है, मिला दी। मेरे मुझे रेशियो नहीं निकालना है, ठीक है, कितना आएगा ये, कितना 900, 750, कितना आया ये 1650। टोटल कितने रुपए हो गए, 1650 हो गए। भाई 300 वाली 3 किलो मिलाई और 375 वाली 2 किलो मिलाई, टोटल पैसे कितने हो गए। तो मिश्रित चाय की प्रति किलोग्राम कीमत क्या होगी। कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। कितनी होगी टोटल, 3 किलो होगी, 2 किलो होगी, कितनी होगी 5 किलो, क्योंकि 5×3 = 15, 5×3 = 15 जीरो, कितने रुपए होगी 330 रुपए किलो। भाई 3 किलो मिलाई 300 रुपए वाली, 3 किलो मिलाई 300 रुपए वाली, और दो 2 किलो मिलाई कितने किलो रुपए किलो वाली, 375 रुपए किलो वाली। टोटल कितने रुपए बैठे आपके 1650। बस 5 किलो के हिसाब से कितने का बैठेगा 1 किलो, अगर मिक्स कर दोगे तो कितने का बैठेगा 330 का। ठीक, अगर इन आपस में इनका रेशियो पूछें, इनका पूछें अनुपात, तो कितना आएगा 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 5 चौक 20, 5 5 25, ठीक है, ये होता है रेशियो। ठीक है, अब इनके बीच में क्या हो गया, एचसीएफ इनका क्या बना, जब तक एचसीएफ एक नहीं आया था दोनों का तब तक 3 में नहीं होता है। 3 में 2 आपस में उनके बीच में कुछ कॉमन मल्टीफैक्टर होगा, बट एक होगा अलग, बाद में बात की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मंथली इनकम ऑफ 2 persons in in the ratio is the ratio 4:5 and their expenditures are in the ratio 7:9 save if each saves rate 50 per month then their monthly income are। क्या है, दो व्यक्तियों की मासिक आय का अनुपात कितना है 4:5 और उनके खर्च का अनुपात कितना है 7:9। यदि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह बचत कितनी है 50 रुपए। देखो, यह है उनकी आय का अनुपात और ये क्या है खर्च का अनुपात। ठीक, तो पहले की आय कितनी है 4x, दूसरे की कितनी है 5x, यही है। पहले की आय कितनी है 4x और दूसरे कितनी है 5x मान लेता हूँ। इसकी कितनी है 4x, कितनी है 5x। ठीक, इनकी बचत कितनी है, सॉरी खर्च कितना है 7y, इसका खर्च कितना है 9y। घबराना नहीं है वेरिएबल देख के। बचत क्या है, यदि प्रत्येक की बचत कितनी है 50। अब देखो ये 3 बढ़ रहा है, ये 4 बढ़ रहा है, ठीक है, ऐसे होगा नहीं, देखेंगे। भाई बचत दोनों की बराबर भी रख सकता हूँ मैं, 4x - 7y इक्वल्स टू 5x - 9y, ऐसे भी रख सकता हूँ। भाई बचत तो बराबर ही है, समझ में आ रही है मेरी बात, दोनों की बचत क्या है बराबर, और उसकी बचत है कितनी 50। देखते हैं 4x - 7y इक्वल्स टू 5x - 9y, ये 9 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना बन जाएगा 2y, ये इधर जाके माइनस का कितना हो जाएगा 1x, y अपॉन x इक्वल्स टू 1/2। पूछा क्या है उसने, तो उनकी मासिक आय क्या होगी, कितनी है ये होगी 2 चौक 8, ये होगी 2 पंजे 10, ये होगी 7, ये हो गई 9। यही तो है y की वैल्यू कितना है 1 का रेश, ये 1 का गैप है, 1 का गैप है, 1 किसके बराबर 50 के बराबर है, नहीं है। ये आय हो गई, ये आय का अनुपात हो गया, ये खर्च का अनुपात हो गया। ठीक है, अब कितना आया इनका अंतर 1, और बचा कितने रहे हैं 50। भाई माइनस करूंगा, अब ये असली आय आ गई हमारी। ठीक है, 8x - 7 सॉरी 8 - 7 कितना हुआ 1, 10 - 9 कितना हुआ 1, इस 1 की वैल्यू दे रखी है 50, 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो कितनी होगी 50 अट्ठे 5 अट्ठे 40, 400, ये कितनी हो गई 500। बात समझ में आई होगी मेरी।
बात समझ में आई होगी। देखो दोबारा बताता हूँ मैं। दोबारा बता देते हैं। देखो देखो क्या था, मैंने क्या करा, 4x माइनस 7, ये बचत बराबर थी, मैंने बराबर रख ली। मैंने 50 को लिया ही नहीं, दोनों की बचत बराबर है, 50-50 रुपये बचा रहा है। अगर वो यही बोलता बराबर है तो भी, पर हमें वैल्यू देनी पड़ती है किसी एक चीज की। ठीक है, क्या है 7x क्या था, 4x था, 4x माइनस 7y इक्वल्स टू 5x माइनस 9y। ये 9 इधर जाके 9y माइनस 7y हो जाएगा, ये 5x माइनस 4x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2y अपॉन इक्वल्स टू x, तो y अपॉन x कितना आएगा, 1/2। ये x की वैल्यू 2y, हमने यहाँ 2 रखा, ये कितना हो गया 8, ये 10, ये i की बात कर रहा हूँ मैं, ये ठीक। और खर्च कितना हो गया 7:9। ये 1 का अंतर आ रहा है, बचत ये बचती है 1, बचत का रेशियो एक रेशियो की बनेगा, दोनों की बचत 50-50 है, तो 1 बराबर कितना है 50, कितना है 5×8 40, 400, कितना है 500। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 50, 8 यूनिट की वैल्यू 400, 10 यूनिट की वैल्यू 500। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट रेशियो करेंगे। स्मॉलेस्ट रेशियो वो होता है जिनका अंतर सबसे बड़ा होगा, करने का फॉर्मूला है 41/92। इनका अंतर कितना है 41, इसका अंतर कितना है 33/41, कितना है 12 है, 12 है, कितना है 9, सॉरी 8 है, 8 है। इसका अंतर कितना है, इसका अंतर कितना है 7, 35 और 47 का अंतर कितना है 12। तो कौन सा होगा सबसे छोटा, ए। कौन सा होगा सबसे छोटा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। द मंथली इनकम ऑफ रवि एंड Shiv are in the ratio 1:2 and their monthly expenditure are in the ratio 1:3. If each saves rate 44,000 per month, then find the monthly income of Shiv. वे खुद करोगे इसे, खुद से ट्राई करना, अभी करवाया है ऐसा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन यही था, खुद से करना यार, करवा देते हैं। चलो करते हैं। इनकम क्या है, मैं मान लूँ 1x है और 2x, 1x 2x मान लूँ, और एक्सपेंडिचर क्या है 1y और 3y। ये बचत बराबर है 1x माइनस 1y इक्वल्स टू 2x माइनस 3y। ये बचत बराबर है, बचत क्या है 4000। तो ये इधर आके माइनस का हो जाएगा x, इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2y। भाई इधर जाके 3y बनेगा ना, 3y माइनस 1y कितना होगा, तो y अपॉन x कितना हुआ 1/2। ठीक है, इसे रखेंगे, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, 1:3। ये भी 1 का गैप आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4000। भाई देखो 1 का गैप आ रहा है ना, बचत यही तो है। ये हो गई आय, ये हो गई इनकम का रेशियो, ये हो गया खर्च का। इनका डिफरेंस देखो कितना है 1, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4000। पूछा किसका है, तो शिव की मासिक आय। शिव की मासिक आय कितनी होगी 4000 है, तो कितनी है 4 चौक 16, 16000। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। The price of a bat and a ball are in the ratio 9:5. The price of the bat is rate 380 more than the price of the ball. Find the price of the ball. क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। बल्ले और गेंद की कीमतों का अनुपात 9:5 है। बल्ले की कीमत गेंद की कीमत से 380 अधिक है। गेंद की कीमत ज्ञात करें। भैया जो बैट है और ये गेंद है यानी बॉल 9:5 है। कितनी ज्यादा है बल्ले की, 4 यूनिट ज्यादा है, यानी 4 रेशियो ज्यादा है, 4 यूनिट ज्यादा है। कितना है यहाँ पर
और रेट में कितना ज्यादा है 380, तो 380 4 यूनिट की वैल्यू, 4 नीम 36, 4 पंजे 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 95। पूछा कितना, फाइंड द प्राइस ऑफ द बॉल, बॉल कितनी है 95 इंटू 5, 5 पूरे 25, 5 नीम 45, कितना हुआ 475, ये होगा 5 पे 5 नीम 45, बिल्कुल सही, कितनी हो जाएगी 475। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of a father's age to his son's age is 3:2. The product of the numbers representing their age is 486. The ratio of their ages after 5 years will be, क्या है 3x पापा जी हो गए, 2x बेटा जी हो गए, इनका प्रोडक्ट क्या दे रखा है इन दोनों की एज का 486। हिंदी में पढ़ लेते हैं, पिता की आयु और पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 3:2। उनकी आयु दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल कितना है 386। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। भाई मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, कितना आना चाहिए 486, कितना है 6x², 486 x² इक्वल्स टू 6 48, 6 कम 6, भाई x² के बराबर क्या है 81, तो x बराबर क्या होगा 9, किसका स्क्वायर होता है ये 9 का। क्या बोल रहा है 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, अभी तो पहले प्रेजेंट आयु निकालेंगे 3:2 है ना, तो कितनी हो जाएगा 9 3 27 इंटू 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा, इंटू 9 करेंगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। भाई जो पिता जो है 27 साल का है और ये 5 साल बाद 5 + 5 + 5 कर देंगे कितना हो जाएगा 32:23। भाई ये कैसा अनुपात है, देखो 9 साल की उम्र बच्चा ही कर दिया पिताजी ने, 27 साल का पापा 18 साल का लौंडा, चीता ही भाई, बाहुबली की औलाद ही है भाई। आगे बढ़ेंगे, देखो खुद ही देखो यार, 27 साल का पिताजी और 18 साल का लड़का, भाई 9 साल की उम्र में बच्चा कर दिया उसने। माहेश्मती साम्राज्य से था ये पापा। आगे बढ़ेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लोएस्ट रेशियो, खुद से करेंगे जिसका अंतर ज्यादा होगा, इसका अंतर कितना है 19, तो वही रेशियो सबसे छोटा होगा, खुद से करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कंपैरिजन करेंगे चारों रेशियो का। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड सम ऑफ मनी इज 7:8। इफ द फर्स्ट सम इज 35, द सेकंड सम इज, पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है। यदि पहली राशि 35 है तो दूसरी राशि कितनी होगी, ये क्या है, ये ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन 7:8। पहली राशि कितनी है 35, तो 35/7 कितना है 5। दूसरी राशि कितनी होगी 8 × 5 कितनी हो गई 40। भाई कितने सत्ते 35 होते हैं, 5 सत्ते 35, यानी 5 का टेबल पड़ा होगा, ये 35 होगा ये 40 होगा, तभी तो 7:8 बने, कितनी होगी 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, the mean proportion between 0.04 and 0.36 is, mean proportion बताना। माध्य अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ये रहा ए, इसको ए मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ बी, √AB होता है। माध्य का अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है √AB या फिर मीन प्रोपोर्शन। ये लिख लेना, ये भूल जाओगे, नोट कर लो, इसको लिख लो, ठीक है। तो 0.04 इंटू 0.36 का रूट क्या होगा, ये नीचे 100 आ जाएगा, इसकी 100 कर लो, 4/100, 36/100, रूट में 100 बाहर निकाल लो, स्क्वायर बन रहा है 100 का स्क्वायर रूट, ये 2 का स्क्वायर है, 2 बाहर निकाल लेता हूँ, तो 36, 6 का स्क्वायर है, 6 बाहर निकाल, 6 दूनी 12, 12/100 कितना होगा इसका 0.12। क्या आंसर हुआ इसका डी।
इस फॉर्मूले को लिख लेंगे, बहुत तेजी से नोट कर लेंगे, लिख लेंगे। ये मीन प्रोपोर्शन होता है, माध्यक अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, if x, y, z and w are in fourth proportion, x equals to 3, y equals to 13 and w equals to 39, then the value of z। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन पूछ रहा है, ऐसे ही पूछ लेगा फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा, सॉरी लिखा हुआ है। यदि x y हिंदी में ठीक कर लेंगे, यदि x y z और w का x y z एंड w आर इन फोर्थ चौथे समानुपात में है, ठीक है, और x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 13 है। भाई इंग्लिश क्या कर दिया है, हाँ यहाँ ठीक कर लेना भाई से, x इक्वल्स टू 13 है, 3 है, y इक्वल्स टू 13 है, w इक्वल्स टू 39 है। बताना क्या है हमें, z बताना है। z कौन सा है, तीसरा है। समानुपात क्या होता है कि रेशियो प्रोपोर्शन होता है ना, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, जो रेशियो इक्वल, जैसे x अपॉन वाई इक्वल्स टू z अपॉन w। अगर ये लिखा होता a b c d तो क्या होता a अपॉन b इक्वल्स टू c अपॉन d। ये चौथे अनुपात निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या है, 3 अपॉन 13 इक्वल्स टू, ये है क्वेश्चन मार्क, अपॉन क्या दे रखा है w में 39। भाई z तो थर्ड यहाँ थर्ड आएगा, तो 3 अपॉन 13 ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क 13 3 39, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, 9 आंसर। याद देखो, क्रॉस चेक कर लो, 13 अपॉन 13 ही बनेगा, एक सी अपॉन डी था ना, 9 अपॉन 39, 3 3 9, 3 कम 3 3 3 9, देखो बन गया ना इक्वल। तो क्या हुआ, 9। ये चौथा अनुपात है, हमें थर्ड वाला निकालना था, 4 दिए दे, तो हम जब भी 4 दिए गए हो तो ऐसे निकालेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल to 16 and 40 and the mean proportional between 10 and 40 is। अच्छा भाई, इनके तीसरे अनुपात का और इन दोनों के मीन प्रोपोर्शन का रेशियो बताना है। 16 और 40 के तृतीय अनुपात तथा 10 और 40 के माध्यक अनुपात का समानुपात का अनुपात क्या है, ठीक है। देखो भाई 16 और 40 का तृतीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, ये जैसे a अपॉन बी है, इसका तृतीय अनुपात क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या है 40 का, क्या है यहाँ 16 रेशियो 40 है, 16:40 है, तो 40 का स्क्वायर करेंगे अपॉन 16, 4 चौक 16, दशाम दशाम कितना आ गया 100 है जी, कितना आ गया 100। ये आ गया हमारा तृतीय अनुपात। इनका मीन प्रोपोर्शन माध्यक अनुपात बताना है, 10 और 40 का क्या होगा, रूट अभी बताया 10 और 40। भाई 10 कॉमन दिख रहा है आपको, 10 इंटू 10 इंटू 4 यही बनेगा, ये 10 का स्क्वायर बनना है, ये 4 किसका 2 का स्क्वायर है, बाहर निकल जाएगा, कितना आ गया 20। इनका अनुपात बताना है, 100 और 20 का अनुपात कितना है, 5:1। क्या हुआ आंसर, ए। भाई 100 और 20 का अनुपात क्या होगा, 5, 20 से कम 20, 20 बन 100। ये तृतीय अनुपात, इसको भी लिख लेना इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना फॉर्मूले को। भाई क्वेश्चन जो है ऐसी कंडीशन बेस्ड भी आते हैं, ये माध्य अनुपात चतुर्थ अनुपात ऐसे निकलता है, और मीन प्रोपोर्शन वाला ये रहा। इन तीनों फॉर्मूलों को इंपॉर्टेंट में जो भी आप नोट्स बनाओगे वहां लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the third proportional of 0.024 and 0.12 is 0.024 and 0.12। 0.024 और 0.12 का तृतीय अनुपात क्या होगा, अभी फॉर्मूला बताया मैंने, बी स्क्वायर अपॉन ए, बी ये रहा भाई 12 इंटू 12,
मैंने अगर पॉइंट हटाऊंगा इसमें से भी 0.12 में से, तो यहाँ 100 इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा। और ये 0.24 ऊपर 3 जीरो आ जाएंगे, 1000 आ जाएगा भाई, 3 के बाद है। ठीक है, 12 दूनी 24, 2 छिक्के 12, 3 जीरो से 3 जीरो गई, कितना आया 6.10, कितना आएगा 0.6। तो क्या हो गया आंसर? सी। क्या हो गया आंसर? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 0.03 एंड 0.27 इज। इसे आप खुद से करेंगे, मीन प्रोपोर्शन अभी बताया, खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 years ago the ratio of the ages of A and B was 4:5. 8 years hence the ratio of the ages A and B will be 9:10. What is the sum of their present ages in years? 7 साल पहले A एंड B की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 साल बाद A और B की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 9:10। उनकी वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। देखो ये सीपीयू में आया हुआ है क्वेश्चन, एसएससी सीपीयू 2020 की शिफ्ट। देखो यहाँ मेंशन भी कर रखा है, बहुत अच्छा टाइपिस्ट है हमारा, एक बार उसके लिए लाइक कर देना, बहुत मेहनत पता लगा। आयुष, आयुष नाम उसका, आयुष। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7 साल पहले भाई, 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? मैं 4x अपॉन 5x लिख लूं। 7 साल पहले है, मैं प्रेजेंट एज बना लूं इनकी, +7 कर देता हूं, ये प्रेजेंट एज आ जाएगी उनकी, +7 करने से प्रेजेंट एज आ गई भाई। 7 साल पहले 4 और 5 की अनुपात में थी, मैं 7 साल प्लस कर देता हूँ, प्रेजेंट एज आ गई। अगर मैं इसमें 8 साल और बढ़ा दूं भाई, 8 साल और बढ़ा देता हूँ इसमें, तो अनुपात क्या बन जाएगा? 9/10 बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है भाई, बनेगा नहीं बनेगा? कितना हो जाएगा ये? 4x प्लस 15, 5x प्लस 15, कितना आएगा? 9/10। कितना आएगा? ये उधर जाके इंटू हो जाएगा, ये हो जाएगा 150, ये कितना हो जाएगा? 45x 135, ये उधर आके माइनस में कितना हो जाएगा? ये 5x, ये कितना हो जाएगा? 15। x = 3, x की वैल्यू कितनी आई? 3 रख देंगे। 7 साल पहले की आयु कितनी है? 4, कितनी आएगी? 4x 5x, कितना आएगा? 3 चौक 12, 3 पंजे 15। भाई प्रेजेंट एज क्या होगी? 7 इसमें प्लस करो 19, 7 इसमें प्लस करो, कितना आ जाएगा? 22। कितना हो जाएगा ये? 41। इनका योग बताना है, कितना हो जाएगा? 41, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, दोबारा से देखना इसको, क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सम ऑफ rate 8,200 was divided among A, B, C in such way that A has 500 more than B and C has 300 more than A. How much was A's share? करते हैं। A जो है कितना ज्यादा मिलता है? इस प्रकार क्या दे रखा है? 8,200 की राशि को A और B C के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A को B से 500 अधिक, A B C कर लेते हैं, A को B से 500 अधिक, भाई इसको X मिले तो इसको X + 500 मिले, A को B से 500 अधिक और C को A से 300 अधिक। भाई A X + 500 है तो कितना हो जाएगा? X + 800। समझ में आ रही है मेरी बात? ये B है, ये B है। दोबारा लिख लेता हूँ, दोबारा लिख देते हैं, ये B है भाई, A/B C। भाई मैंने माना B को X मिला है, तो A को X से कितना ज्यादा, B से कितना ज्यादा मिला है? 500, तो X + 500, और C को इससे 300 ज्यादा मिला है, तो C का क्या हो जाएगा? X + 800। कहना क्या चाह रहा है कि C को X से 800 ज्यादा मिला है, तीनों को प्लस कर दें, कितना आएगा? 3x
भाई जब इनको प्लस करोगे 3 ये वाला एक्स प्लस हो जाएगा। 500 और 800 कितना हो जाएंगे? 1300। किसके बराबर है? 8200 के। माइनस करेंगे उधर जाके माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1300 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 0096। x इक्वल टू 3 दूनी 6 3 3 23। पूछा क्या है? ए का हिस्सा पूछा है। ए का हिस्सा कितना होगा? प्लस 500 कर दो उसमें। भैया तो बी का हिस्सा है ना, बी का हिस्सा x था। कितना हो गया? 2800। आंसर क्या हो गया? 2800। आगे बढ़ेंगे। ए सम ऑफ, सेम क्वेश्चन है क्या? सेम क्वेश्चन नहीं करेंगे इसको। A sum of 8,200 was divided among A, B, C in such a way that A had 500 more than B and C had, सेम क्वेश्चन लिख दिया दोबारा, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। The present ages of A and B are in the ratio 3:4. 12 years ago, their ages were in the ratio 2:3. The sum of the present ages of A and B in years is, हिंदी वाले पढ़ेंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:4। ये है 12 साल पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था? 2:3। ए और बी की वर्तमान आयु, भाई वर्तमान आयु दे रखी है। 12 साल पीछे ले जाता हूं मैं इनको। कितना आना चाहिए? 2/3। यही आना चाहिए, हैं जी? चलो करते हैं। क्या पूछा है उन्होंने? ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल पूछा है। कर दो। 3 3 9, 12 3 36, 8 24 हो जाएगा। एक्स 36 जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 12। एक्स की वैल्यू कितनी है? 12। क्या पूछा है? योग पूछा है। 12 7 84 पे 84 आएगा आंसर। भाई अब 36 करोगे, एक्स की वैल्यू रखोगे, कितना हो जाएगा? 3x है, 4x था ना, देखो 36 कितना आएगा? 12 चौक 48। 48 और 36 कितना होता है? 84। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कितना है टोटल? 7 रेशियो है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 12। 12 7 84 शेर। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो आप इसको। भाई इनकी आयु का योगफल पूछा है, कितना है? 7। भाई योगफल 7 होगा ना। 7x में कुछ ऐसा होगा। देखो 84 कट रहा है खाली 7 से। ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो, पर होना चाहिए अपना दिमाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। 7 years ago, ये प्रॉब्लम ऑन एजिस में अलग से चैप्टर भी करवाऊंगा। ये रेशियो प्रोपोर्शन में भी आया था, अलग से टॉपिक भी होता है प्रॉब्लम ऑन एजिस, करवा दूंगा मैं उसे भी। और भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रॉब्लम ऑन एजिस के। क्वेश्चन पढ़ेंगे। गर्मी बहुत हो रही है आज, प्यास बहुत लग रही है। 7 years ago, the ratio of the ages of A and B was 4:5. 8 years hence, the ratio of the ages of A and B will be 9:10. भाई सेम क्वेश्चन लिख दिया दोबारा, मुझे ऐसा लग रहा है सेम ही क्वेश्चन। हाँ भाई सेम क्वेश्चन है। तारीफ ज्यादा कर दिया आज हमने उसकी, बेकार है टाइपिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:5. If 8 is added to the first and 7 is to the second, the ratio becomes 2:3. What will be the ratio becomes if 6 is added to each? ठीक है। दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:5। यदि पहली संख्या में 8 और दूसरी संख्या में 7 जोड़ा जाता है, ये लिखा है क्या? हाँ, ये लिखा है। तो अनुपात 2:3 हो जाता है। प्रत्येक में 8 जोड़ने पर उनका नया अनुपात क्या होगा? भाई ये 3x है, ये 5x है। पहली में कौन क्या जोड़ रहा है? 8। दूसरी में 7। क्या बन जाता है रेशियो? 2/, क्या बन जाता है रेशियो? 2/3। यही बोल रहा है? हाँ जी, यही बोल रहा है। करेंगे इसको। 9x, x की वैल्यू निकालेंगे 24, 10x प्लस 14,
ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लिख देता हूँ यार पूरा, 10x माइनस 9x कितना हो जाएगा, ये x, ये इधर आके मैंने कहा कितना हो जाएगा 10, 24 माइनस 10, x की वैल्यू कितनी आई 10। तो n की प्रेजेंट एज कितनी है 30:50, 10 रख दिया ना मैंने यहाँ, x की वैल्यू रख दी। अब दोनों में 8 जोड़ेंगे, प्रत्येक में 8 जोड़ने पर उनका अनुपात क्या होगा, 8 जोड़ दो, ये हो जाएगा 38, ये हो जाएगा 58, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 नियम 18, 2 दूनी 4, 2 नियम 18। भाई ये तो है भी नहीं, ठीक कर लेंगे, ऑप्शन में 19 और 29 बना लेंगे, किसी भी ऑप्शन को बना लेना, इसका आंसर 19 और 29 ही आएगा। आंसर वैसे ए है इसका, अगर ए भी देखोगे तो इसमें 6 प्लस करना पड़ेगा, तो यहाँ 8 की जगह 6 कर लेना, अगर ऑप्शन से ही मिलाना, तो 36 और कितना होगा 58, 36 और 56 आएगा ना, फिर अगर 6 प्लस करना होगा, 8 की जगह 6 प्लस करें, 36 और 56 आ गया, 4 निम 36, 4 एकम 4, 4 चौक 16, तो 9:14 ये हो गया, और 8 प्लस करेंगे तो ये बनेगा, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे जल्दी से। The ratio of the incomes of A and B is 3:5, whereas the ratio of their expenditure is 4:7 respectively. If A and B saves 16,000 and 26,000 respectively, then what is the difference between their expenditure? हिंदी वाले पढ़ेंगे। ए और बी की आय का अनुपात 3:5 है, जबकि उनके खर्च का अनुपात कितना है। भाई आय में से खर्च माइनस कर दोगे, क्या बचेगा, सेविंग्स बचेगी। यदि ए और बी क्रमशः 16,000 26,000 बचत करते हैं तो उनके खर्च में कितना अंतर है। देखो जी क्या है, ये है उनकी आय, इनकम, साफ साफ लिखता हूँ, ये है उनकी इनकम। इनकम कितनी है, इनकम का रेशियो क्या है 3x 5x। एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 4y 7y। अगर मैं इनको माइनस करूं तो क्या आएगा इनका 3x माइनस 4y, ए की बात कर रहा है, कितना है 16,000, बी कितना है 4y माइनस सॉरी 5x 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 माइनस 7y इक्वल्स टू 26,000। उनके खर्च में कितना अंतर है ये बताना है। करेंगे, सॉल्व करेंगे, x को इक्वल मान लो या फिर y को कर लूंगा, x को इक्वल करूंगा या फिर y को इक्वल करूंगा। देखो दोनों ही को प्राइम नंबर है, मैं ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 3 से। x के कितना आएगा 5 या 15, 15x प्लस 20y 16 पंजे 80, ये हो गया 80,000। 3 0 0 3 6 18, 3 दूनी 6 हो गया 78,000। 3 7 21y, ठीक है जी, कितना होगा 3 पंजे 15x। माइनस करेंगे हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 41y। माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, क्या सही करा है मैंने, 5 चौक 20, 5 3 15, 3 पंजे 15, 3 से 21, 5 चौक 20, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2,000। अरे ये माइनस का है ना, आई एम सॉरी, ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइलोपॉजी, ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 1 आएगा। तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, y इक्वल्स टू आएगा तुम्हारा 2,000। कितना आया y आपका 2,000। x की वैल्यू निकाल लेंगे,
भाई 3x माइनस 2000 रख देंगे इस वाली इक्वेशन में, 2 चौक 8, 8000 इक्वल्स टू 16000। ठीक है जी। 3x इक्वल्स टू ये 8000 और रख देंगे, कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 24000। x इक्वल्स टू 3 × 24, ये भी 8000 आया, ये 8000 आ गया। ठीक है, तो y आया 2000, x आया 8000। डिफरेंस कितना आएगा, स्मार्ट एक पेज की सैलरी कितनी होगी, एक ही 24000, कितनी होगी 40000। y कितना है 2000, कितना होगा 8000, कितना आएगा 214, 14000, 40000 है सॉरी। ठीक है जी, कितना आएगा माइनस करेंगे, कितना आएगा ये 26000। बचत आ गई ना इसकी, ये होगी इनकम, ये एक्सपेंडिचर। y की वैल्यू कितनी आई थी मेरी 2000 और x की वैल्यू कितनी आई थी 8000। तो हमने जब यहाँ इनकी वैल्यू पुट करी तो इनकम कितनी आई 24000, तो कितना है 16000, 16000 ये आएगा। 8 × 24, 8 × 5 = 40, 2 चौक 8, 2 7 14। क्या पूछा है उसने, तो उनके खर्च में कितना अंतर है, खर्च में अंतर पूछा है ना। हाँ, अरे खर्च में तो पूछा है, हमने बचत के निकालना है। हाँ, खर्च पूछा था, कितना अंतर है, खर्च में 6000 का अंतर है, साफ साफ दिख रहा है। कितना अंतर है 6000 का, आंसर डी। भैया आ गया ना खर्च, पहले ही आ जाती वैल्यू, इतना हमें करने की जरूरत ही नहीं थी। वाई की वैल्यू कितनी आएगी 2000, 2000 आ गई वाई की वैल्यू 2000। यहाँ रखेंगे खर्च कितना है, ये है 8000, ये कितना है 2 7 14, 14000। 14000 माइनस 8000 कितना है 6000 में, खर्च में कितने का अंतर है 6000 का। इतना सब कुछ करना ही नहीं था। तब भी अगर आगे ऐसा क्वेश्चन आ गया, ये पूछ लेगा बचत का अंतर बताओ, तो बचत का अंतर कितना होगा, कितना है 10,000। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पढ़ेंगे बहुत जल्दी से। The total number of students in section A and B of a class is 72. The ratio of the number of the student in A B is 7:5. The average weight of the student in the section B is 20% more than that of the student of section A. If the average weight of the student in the class is 52 kg, then what is the average weight of the student in section B? एक कक्षा में कुल 72 छात्र हैं जो वर्ग ए और बी में विभाजित हैं। भाई 72 लोग हैं टोटल, ए और बी दो सेक्शन है, उनको मिला के ए और बी में छात्रों की संख्या का अनुपात है 7:5। ठीक है, टोटल कितने हैं 72। अब इसको बांटा गया है किसने में 7:5 के अनुपात में, टोटल कितना है 12, 12 × 72। भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 6, 6 × 7 = 42, सॉरी हाँ 6 × 5 = 30। ए में कितने हो गए 42 बच्चे, बी में कितने हो गए 30 बच्चे। ये समझ में आ गया कितना। वर्ग बी के छात्रों का औसत अंक ए के छात्रों के औसत अंक से 20 अधिक है, 20% अधिक है। भैया परसेंट लगा लेना। यदि पूरी कक्षा के छात्रों का औसत अंक 52 है ना, ए के छात्रों की औसत संख्या 20% अधिक है, बी के छात्रों का औसत अंक ए वर्ग के छात्रों के औसत अंक से 20% अधिक है। भाई इसका कुछ औसत है, ठीक है, एवरेज पढ़ा है इससे पहले हमने, ठीक है, ये उससे भी रिलेट कर रहा है। तो इसका कितना होगा 20% ज्यादा होगा, नहीं होगा। और टोटल इनका एवरेज, टोटल सम कितना होगा इनका 52 × 72। मेरी बात समझ में आ रही है। टोटल औसत अंक कितना है इनका 52 है, और टोटल बच्चे कितने हैं 72। भाई ए में कितने हैं 42 बच्चे, उनका औसत है x, और बी के छात्रों का औसत अंक कितना है ए के छात्रों से 20% अधिक। सॉल्व करेंगे इसे, 12 × 36 प्लस 42x, यही होगा जी, कितना होगा 78 × 72। x = 52 × 72 क्या आया अपॉन 78। 6 कम 6, 6 × 18, 6 कम 6, 6 दूनी 12। सही कराया मैंने, 13 × 4 = 52।
12 चौक 48, एक्स का कितना आया 48, किसका औसत आया है ये ए का, बताना किसका बी के, कितना होगा 20% ज्यादा ए से, भाई ए का माना था हमने एक्स, इसका होगा 20% ज्यादा, तो 120% निकालो, इसका कितना होता है 6.5, 6 6 चौक 24, 5 पूरे 25, 5 सत्ते 35, 5 37, 57.6 होगा, कितना हो गया आंसर 7। भाई दोबारा से देख लेंगे इस क्वेश्चन को बैक करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 years ago the ages of A and B were in the ratio 4:5, and 7 years hence the ages will be in the ratio 5:6. What will be the ratio of their ages 5 years from now? 5 साल बाद का पूछा है। 7 साल पहले ए और बी की औसत आयु का अनुपात कितना 4:5, और आज से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा 5:6। अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, परसेंटेज निकालनी है, फिर 5 प्लस करना है उनका, फिर उनका रेशियो बताना है। करवाया है क्वेश्चन मैंने अभी ऊपर ही, वैल्यू चेंज है बस, डिजिट चेंज। देखो कितना है ये 4x है, ये 5x है, ये कितना है 7 साल पहले, 7 साल प्लस कर दो, परसेंटेज आ गई परसेंटेज। आज से 7 साल बाद 7 साल और प्लस कर दो, कितना हो जाएगा उनका 5/6, ठीक है जी। कितना होगा 4x प्लस 14, 5x प्लस 14 इक्वल्स टू 5/6। भाई साफ साफ करते हैं, टेढ़ा होता जा रहा है, लापरवाही होती जा रही है थोड़ी सी, ऐसा नहीं करना है। 4x प्लस 14, अब देखो साफ साफ लिखेंगे, 5x प्लस 14 इक्वल्स टू 5/6, 6 चौक 24, 6 दरा के मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 25x प्लस 70, ठीक है जी। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 25x माइनस 24x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 84 माइनस 70, कितना आएगा 14, x इक्वल टू कितना आया 14। पूछा क्या है, अब से 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, भाई ये कितना आया 14, वैल्यू आई किसकी x की, यहाँ रखेंगे 4:5 में, ये किसी में भी रख दो, इसमें रखोगे तो 7 माइनस कर देना, 5/6 में रखोगे, ऊपर वाले में रखोगे तो 7 प्लस कर देना, कितना आया 14 चौक 56। भाई ये 4:5 था ना 7 साल पहले, 4:5 था ए और बी, एक x की वैल्यू कितनी है 14, ये कितने है 56, ये आया 70, 7 प्लस करो कितना आएगा 63, 77, 5 साल बाद पूछा है कितना हो जाएगा 68 प्लस 5 कितना है 82, ठीक है। 2 3 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 एकम 2, कितना है 34:41, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। The salaries of Raju and Peter are in the ratio 3:5. If the salary of each is increased by 2,500, then the ratio is 11:15. What is Peter's salary? भाई 3:5 थी, कितनी बढ़ गई 11:15 हो गई, कितनी बढ़ाने पर 2500 प्लस करने पर, ये कितनी बढ़ रही है देखो एक बार 8 बढ़ रही है, कितनी बढ़ रही है 10। भाई ऐसे नहीं होगा, इसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो भाई मैं सोच रहा था डायरेक्ट हो जाएगा, कोई नहीं सॉल्व करते हैं। अर्थात 3x अपॉन 5x प्लस 2500 प्लस 2500, मैं हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। राजू और पीटर का वेतन अनुपात, पीटर के वेतन का अनुपात क्या है 3:5। यदि दोनों की जो सैलरी थी 2,500 बढ़ गई तो अनुपात क्या जाता है 11:15, 11:15 कर दिया हमने, ठीक है जी, 11 रेशियो क्या कर दिया 15,
क्या हो गया 11:15। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। 15×45x प्लस 15×0=0, 15×5=75 का 7, 15×2=30, 30 और 37, तो सही कराया ना। 15×0=0, 15×70, 5 हाँ ठीक है जी। 55x प्लस 0 0 11×5=55, 11×2=22, ये कितना हो गया 27,500। ये उधर जाके माइनस होगा 55x माइनस 45x, ये इधर आके माइनस हो जाएगा 37,500 माइनस 27,500। ठीक है जी, कितना आएगा ये, कितना आएगा 10x, कितना आएगा 10,000। 27,500 में से वो 37,500 में 27,500 तो x इक्वल टू कितना आया 1000। पूछा क्या है, सैलरी ऑफ राजू पीटर। पूछा क्या है, व्हाट इज द पीटर सैलरी। पीटर्स कौन है, पीटर का कितना है 5 तो 1000 है x की वैल्यू, कितना आया ये कहता 3x और 5x था, तो 5 × 1000 कितना होगा 5000, डी आंसर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अगर आपको एक क्लास पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिनको फ्री में क्लासेस लेनी है मेरी। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं सिखा सकता हूँ आपको अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली क्लासेस डालूं। मुझे हेल्थ इश्यूज रहते हैं, इस वजह से मैं डेली क्लासेस नहीं डाल पा रहा हूँ, बट आई प्रॉमिस कि ज़्यादा लेट नहीं होगा, मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।